जागते रहो। एक ने प्रश्न भेजा, लिखता है परमात्मा, एक पंक्ति है उसकी व्याख्या करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा करते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन किस पर श्रद्धा? क्या मंदिरों मस्जिदों पर श्रद्धा से प्राप्ति होती है? वो तो तुम करते ही हो, तुम्हें हो गई। वास्तव में तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, वही तो बाधा बनती है। मैं श्रद्धा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, ये वाक्य ही बाधा है। श्रद्धा परमात्मा पर थी, परमात्मा है, जीवन है, आनंद है, उत्सव है, सत्य है। मैं श्रद्धा करता हूं, ये गलत। मैं की कभी कोई श्रद्धा होती है? मैं का तो हमेशा अहंकार होता है। लेकिन तुम सोचते हो तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे इन पर श्रद्धा कर ली और तुम धार्मिक हो गए। ऐसा ही सोचा है ना तुमने? तुमने ऐसा सोचा है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा सोचने वाले और ऐसी आंख मूंद कर श्रद्धा करने वाले धार्मिक हैं, ये बात बिल्कुल गलत। ऐसे व्यक्ति धार्मिक नहीं बनता। धार्मिक होना क्या इतना सरल है? अगर धार्मिक होना इतना ही सरल होता तो कोई विरला ही इस मार्ग पर क्यों चलता? तुमने देखा है ना, नाम सुने हैं ना, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, सुकरात, मीरा, चैतन्य, कुछ विरले ही तो चले। यानी धार्मिक होना सरल नहीं है, साहस का काम है। लेकिन तुम क्या समझते हो? तुम सभी समझते हो बूढ़े हो जाएंगे, काम धंधे के लायक नहीं रहेंगे, दुकान नहीं संभाल पाएंगे तो मंदिर मस्जिद जाने लगेंगे या आंख मूंद कर विश्वास करने लगेंगे तो तुम धार्मिक बन जाओगे। यह धार्मिकता नहीं, तुम्हारी कायरता की निशानी है। आखिर धर्म कायरों के लिए कब से होने लग गया? धर्म तो हिम्मतवरों के लिए है। धर्म तो उसके लिए है जो कहता है मैं खोजूंगा तो ही मानूंगा। वो जो कमजोर हैं, जो कामचोर हैं, वो सभी श्रद्धालु बन गए। कुछ भक्त बन गए, कुछ गुरु बन गए। तुम्हारे ही जैसे हैं बिल्कुल। जरा सा भी रत्ती भर भी उनमें भेद नहीं है तुमसे। तुम भी भगवान को उलाहना देते हो, वो भी भगवान को उलाहना देते हैं। तुम उनके आगे झोली फैलाए खड़े हो कि वो कुछ उपाय कर दे, तंत्र मंत्र कर दे ताकि तुम्हारा घर सुख संपदा धन वैभव से भर जाए। वो तुम्हारे आगे आरती की थाली फैलाए खड़े हैं ताकि तुम उसमें 10-20 रुपए डाल दो और उनकी एक कथा के ऊपर 5-7 लाख का चढ़ावा आ जाए। भेद है कुछ भी? धर्म केवल श्रद्धा से मिलता है? नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। किस पर श्रद्धा? किसकी श्रद्धा? तुम कहते हो मैंने श्रद्धा की। ना मैं की श्रद्धा होती है, ना मैं श्रद्धा कर सकता है, मैं तो अहंकार कर सकता है। तुम श्रद्धा करते हो मंदिर मस्जिद पर और तुम्हारे महात्मा वो श्रद्धा करते हैं अपनी कथा पर कि हम कथा कर लेंगे,
भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, धन इकट्ठा हो जाएगा, चढ़ावा आ जाएगा। अब बताओ, बार बार सुनो इसी पंक्ति को, फिर तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। श्रद्धा मान लभते ज्ञानम। क्या श्रद्धा, कैसी श्रद्धा? एक तरफ इकट्ठे हो गए सारे निकम्मे कामचोर, जिन्होंने धर्म को व्यापार बना दिया। अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, जिसमें उसने कहा कि धर्म व्यापार कर रहे हो तुम, धर्म का। मंदिर मस्जिद ज्ञान के अड्डे नहीं बचे, व्यापार के अड्डे बन गए। दूसरी तरफ हिम्मतवर जो कहता है खोजूंगा तो मानूंगा, धर्म के पक्ष में वो लोग खड़े हुए जो कामचोर, निकम्मे, निठल्ले, जिन्होंने साधु महात्मा की वेशभूषा पहनकर रोटी खाने का धंधा बनाया है, लोगों को लूटने का। तो सारे कमजोर धर्म के पक्ष में इकट्ठे हो गए, तभी तो धर्म कमजोर हो गया। धर्म को तुमने लंगड़े लूलों की बैसाखियों के सहारे छोड़ दिया। जो लंगड़े लूले किसी पर्वत को उठाएंगे तो गिरेंगे ही तो सही। तभी धर्म कमजोर हुआ, तभी उसी धर्म के कारण उसी धर्म में दिखने वाले लोग अनाचार से ग्रसित हुए, धर्म का ह्रास हुआ, संसार में पाप बढ़ा, संसार में दुख बढ़ा। धर्म कमजोरों के बस का नहीं है संभालना। मैंने एक बार पहले भी एक लेक्चर में तुम्हें समझाया था, अमीर व्यक्ति जल्दी धार्मिक हो सकता है, क्योंकि वो अपना खाता है, अपना पीता है, अपना बिजनेस करता है, नौकरी करता है। उसके लिए धर्म को खोजना सरल है, आसान है, जल्दी खोज लेगा, क्योंकि उसे यह समझ आ गया कहां कहां वो नहीं मिलता। धन में खोज चुका, पद में खोज चुका, प्रतिष्ठा में खोज चुका, घर में, पत्नी, बच्चों में, सभी में खोज चुका। तो उसे खोजना आसान है कि धर्म कहां मिलता है, सुख कहां मिलता है, परमात्मा कहां मिलता है। तुम ध्यान से देखो हो क्या रहा है। सारे निकम्मे, कामचोर, भिखमंगे मिलकर भगवान के पक्ष में खड़े हो गए और भगवान को सिद्ध करने की कोशिश करने लग गए। वो श्रद्धा ही तो कर रहे हैं। यही तो पंक्ति भेजी थी ना तुमने, श्रद्धा मान लभते ज्ञानम। सारे भिखमंगे भगवान के पक्ष में खड़े हैं, भगवान को सिद्ध करने की। उनका भगवान भी कैसा होगा जिसको इन बूढ़े लोगों द्वारा, इन कमजोर लोगों द्वारा सिद्ध होने की आकांक्षा हो। तुम ही सिद्ध करते हो, तुम्हारे ही भजन है ना, तुम गाते हो बाबा तुम भगवान हो। बाबा ने माना भी ना हो स्वयं को, तुम ही सिद्ध कर रहे हो बाबा तुम भगवान हो। तुम ही सिद्ध करते हो भगवान है या नहीं। भगवान की तरफ जितने भी लोग खड़े हुए वो यही सिद्ध करते हैं भगवान है या नहीं। और उनमें से मैक्सिमम संख्या उन लोगों की है जो नरक के भय से, 84 के भय से, किसी ना किसी डर से, यमराज के भय से धार्मिक होने की बात जो है मानते हैं। ये धार्मिक होने की बात उन्हीं के गले उतरती है। लेकिन हिम्मतवर, उनका तो काम है स्वयं खोज लेना। तुम्हारे सारे महात्मा तुम्हें पाप से डराते हैं, नरकों से डराते हैं, 84 से डराते हैं। डर से कहीं प्रेम पैदा होता है, डर से कहीं परमात्मा का साक्षात्कार होता है। एक पति और पत्नी में घर में विवाद हुआ, बात तलाक तक पहुंच गई, कोर्ट के पास पहुंची, जज ने हुक्म दिया
कि पति को हुक्म दिया कि पत्नी को साथ में रखना पड़ेगा, तलाक नहीं मिल सकता। अब पत्नी घर में आ गई कानून द्वारा। अब बताओ पति उसे प्रेम कर सकता है? कानून ने कहा ये तुम्हारी पत्नी है। जिस पत्नी को तुमने पत्नी नहीं माना, तुमने प्रेम करना नहीं चाहा, कानून के कहने से, कानून के डर से, क्या तुम उसे प्रेम कर सकते हो? डर से प्रेम नहीं होता, प्रेम भाव से होता है, प्रेम हृदय से होता है। लेकिन तुम्हारे सारे मंदिर मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, जैन मंदिर, बौद्ध विहार, सभी तुम्हें प्रेम सिखाने की बात करते हैं, धर्म सिखाने की बात करते हैं। धर्म सिखाया जा सकता है क्या? प्रेम सिखाया जा सकता है क्या? अगर हम प्रेम सिखाने का स्कूल खोलें तो ध्यान से देखना, जो प्रेम सीखे हुए व्यक्ति होंगे वो अपने जीवन में प्रेम से वंचित रह जाएंगे। वो एक कलाकार बन जाएंगे। फिल्मों में तुमने देखते हो ना, कलाकार, स्त्री पुरुष, नेता, अभिनेता सब प्रेम का नाटक करते हैं। लेकिन क्या प्रेम, वो प्रेम है? प्रेम धर्म सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन तुम्हारे सारे महात्मा, सारे धर्मगुरु अपने अपने मंच पर चढ़कर, हिंदू है तो गीता का व्याख्यान दे रहे, गीता से प्रेम सिखा रहे, मुसलमान है तो कुरान से, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी अपने अपने मंच से, अपनी अपनी धार्मिक पुस्तकों से तुम्हें प्रेम सिखा रहे हैं। लेकिन क्या प्रेम सीखा एक भी व्यक्ति? अगर सीखा तो संसार ऐसा होता। संसार में तुम्हें प्रेम दिखता है, संसार में तुम्हें धर्म दिखता है। तुम भगवान से डरकर प्रेम नहीं कर सकते। भागवत प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति अंधश्रद्धा के बल पर नहीं होती। ये जो पंक्ति है ना तुम्हारी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो तुमने मुझे भेजी, ये कुछ और तल पे इशारा कर रही है। तुम इसे कुछ और तल पे देख रहे हो। तुम्हारे सामने कंकड़ों पत्थरों के मंदिर मस्जिद बने हैं, तुम उस पर श्रद्धा करने की बात सोच रहे हो, और चारों तरफ परमात्मा बिखरा पड़ा है, उसका विराटता बिखरी पड़ी है, उसकी भगवत्ता बिखरी पड़ी है, उस पर तुम्हें श्रद्धा ही नहीं है। हजारों हजारों हाथ हैं उसके, लाखों लाखों आंखें हैं उसकी, उस पर तुम्हें श्रद्धा ही नहीं है। कौए, कबूतर, तोते, कुत्ते उसका गुणगान गा रहे हैं, वो वहां पर तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं है। तुम्हारे आगे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे प्रोजेक्ट करके पेश कर दिए गए, और तुम्हें श्रद्धा सिखा दी, मजबूरन तुम्हें श्रद्धा तुम्हारे हाथ में थमा दी गई, इन पे श्रद्धा करो। तुम सोचते हो इस श्रद्धा से तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, परम पद मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। कभी नहीं मिलेगा। तो जिस अर्थ में तुम समझते हो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो उस अर्थ में यह पंक्ति झूठ है। और जिस अर्थ में किस ज्ञानी ने लिखी थी, उस अर्थ में बिल्कुल सत्य है। परमात्मा पर श्रद्धा जो बिखरा पड़ा है, जिसकी भगवत्ता बिखरी पड़ी है। तुम्हारे ही शास्त्र कहते हैं ना, परमात्मा के 6 ऐश्वर्य है, तो देखो चारों तरफ 6 ऐश्वर्य बिखरे पड़े हैं। पुष्प में सुंदरता उसी परमात्मा की है, कांटों में अकड़ाव, अकड़ापन उसी परमात्मा का है, ऐठन उसी परमात्मा की है। लेकिन तुम्हें क्या समझ आएगा? तुम्हें तो लगता है तुलसी की पूजा कर लो और कीकर का दुत्कार कर लो, नीम का दुत्कार कर लो। ये तुम्हारी श्रद्धा का फल है, जो श्रद्धा तुमने आंख बंद करके ढोई है।
इस श्रद्धा से परमात्मा नहीं मिलेगा। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये पंक्ति तुम्हारे लिए व्यर्थ है। तुम्हें श्रद्धा करनी नहीं है। परमात्मा को देखने की आंख जिस दिन खुल जाएगी उस दिन श्रद्धा करनी थोड़ी ना पड़ेगी, श्रद्धा स्वतः ही हो जाएगी। श्रद्धा भी कोई करनी पड़ती है, प्रेम भी कोई करना पड़ता है, प्रेम तो स्वतः ही हो जाता है। विश्वास भी कोई करना पड़ता है। हम क्या सूर्य पे विश्वास करते हैं कि सूर्य चमकता है, हमें रोशनी देता है, ताप देता है? जरूरत ही, आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तो स्वतः ही हो जाता है। स्वतः प्रमाण है, उसका होना ही प्रमाण है। तो भूल जाओ श्रद्धा को, भूल जाओ विश्वास को, तुम बस उस परमात्मा को देखने की आंख खोल लो। फिर तुम स्वतः ही कहोगे कि तुम स्वयं अपने ऊपर विश्वास करते हो कि परमात्मा है और तुम्हें दिखता है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।